तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नोटिफिकेशन जारी हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली से, जो कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट जारी हुई है। और नोटिफिकेशन ये 14 मार्च 2024 को जारी हुआ है, न्यू अपडेट है। तो आपने एक एनालिसिस किया होगा कि सबसे पहले जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। तो पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करना चाहते, पता नहीं आप किस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं उसकी स्टेट भी जो वैकेंसी आती है उसकी डिटेल भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन है सबसे पहले अपडेट आपको मिले और आप समय रहते हुए अप्लाई कर सकें। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताई दिया कब है जारी हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जारी हुआ है। और ये जो है एक बार पहले भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो देख सकते हैं इन्होंने बताया है 25 फरवरी 2023 को ये जारी हुआ था। और इसकी जो लास्ट डेट रही थी ये 12 मई 2023 से रही थी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस दोबारा इसको रीओपन किया गया है। देखिए करना क्या है, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में तो वोकेशनल स्टडी, टूरिज्म, हॉस्पिटल है, रिटेल मैनेजमेंट है, रियली चाइल्डहुड है, एजुकेशन है, अकाउंटिंग और फाइनेंस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तीनों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से प्रोफेसर की एक पोस्ट है, जनरल की, असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट हैं, टोटल जनरल की 2 है और ओबीसी की एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट है, एक एससी की, एक एसटी की और जनरल की एक है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्रीन्योरशिप। तो मैनेजमेंट है, प्रोफेसर की जनरल की एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 3 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की एक, ओबीसी की और एसटी की है। असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 4 पोस्ट है, इसमें जनरल की 3 पोस्ट है और एससी की 1 पोस्ट है। स्कूल उसके बाद में बात करते हैं स्कूल ऑफ क्वालिटीज ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। तो देख सकते हैं लिटरेरी क्रिएटिव राइटिंग्स, फिल्म स्टडीज स्टडीज़ और परफॉर्मिंग्स आर्ट्स प्रोग्राम्स स्टडीज़। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जनरल की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जनरल एक है। उसके बाद में प्रोफेसर की एक पोस्ट है और व्हीकल्स आर्ट्स में जनरल की एक पोस्ट है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद में बात करते हैं हम स्कूल ऑफ ग्लोबल, देख सकते हैं अफेयर्स ग्लोबल स्टडीज़ में प्रोफेसर की एक पोस्ट है जनरल में और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। अब उसके बाद में बात करते हैं स्कूल ऑफ लॉ, ग्रामर्स एंड सिटीजनशिप। तो लॉ जो है देख सकते हैं सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन्स में प्रोफेसर की एक पोस्ट है, एसोसिएट पर 2 पोस्ट है, जिसमें ओबीसी की, एसटी की एक है। उसके बाद में बात करते हैं हम स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है जनरल की, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक है हमारी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। हिस्ट्री में एक पोस्ट प्रोफेसर की है और एक पोस्ट, 2 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की है। साइकोलॉजी में जो देख सकते हैं ओबीसी की एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर। और सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में एक पोस्ट जो है प्रोफेसर की जनरल में है और एक एसोसिएट, 2 एसोसिएट प्रोफेसर की हैं और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। इंग्लिश में एक पोस्ट ओबीसी में प्रोफेसर की और एक एसटी में एसोसिएट प्रोफेसर। मैथमेटिक्स में एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की। सोशोलॉजी में एक पोस्ट है ओबीसी में एसोसिएट प्रोफेसर की। उसके बाद में स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में देख सकते हैं जो कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में एसटी की एक पोस्ट है प्रोफेसर की। स्कूल ऑफ लाइब्रेरियल स्टडीज़ में सोशोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में जनरल की एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है, इसमें जनरल की एक है, एसटी की है। स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ में एजुकेशन में प्रोफेसर की 2 पोस्ट है, इसमें एक ईडब्ल्यूएस की है और एक जनरल की है और असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी में एक पोस्ट है। स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडोलॉजी में तो देख सकते हैं हिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पोस्ट ओबीसी, पॉलिटिकल साइंस में एक पोस्ट जनरल की, इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जनरल में और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद में हिंदी कम्युनिकेशन कम्युनिटी स्किल्स में ओबीसी की एक पोस्ट है। स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज़ में साइकोलॉजी में देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है और डिसेबिलिटी स्टडीज़ में एक पोस्ट जनरल की प्रोफेसर के लिए है। स्कूल ऑफ डिज़ाइन में देख सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस जो है प्रोफेसर की एक पोस्ट और एक एसोसिएट प्रोफेसर की है और एक ओबीसी में पोस्ट है। और स्कूल ऑफ डेवलपमेंट देख सकते हैं स्टडीज़ में, डेवलपमेंट स्टडीज़ में प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर एक पोस्ट है। उसके बाद में स्कूल ऑफ लेटर्स में इंग्लिश की एक पोस्ट है जनरल की और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो परमानेंट पोस्ट है। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है आपको देख सकते हैं हम, इसमें खोला है इन्होंने ड्राफ्ट एंड हेडिंग्स कैटेगरी मैंडेटरी।
तो डेट्स देख सकते हैं क्या क्या है। अब देख सकते हैं इसका आप वेतन क्या रहने वाला है। तो देखिए प्रोफेसर के लिए 40 के हिसाब से वेतन रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का 30 के, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 10 के हिसाब से रहेगा। अब देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन क्या क्या आपको चाहिए। तो स्कूल ऑफ वैक्यूल्स के लिए मांगा है इन्होंने, और किसके लिए देख सकते हैं क्वालिफिकेशन प्रोफेसर के लिए मांगा है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 जारी हुआ था, यूजीसी ने क्राइटेरिया बनाया था, यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से संबंधित था। भाई क्या कितना क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। तो अलग अलग सब्जेक्ट की क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आप सबसे पहले तो जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है, चाहे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर के लिए। तो उसके लिए पीएचडी कंपलसरी है, पीजी प्लस नेट है, पीएचडी है प्लस आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, और जो आपका एकेडमिक स्कोर है वो लगभग में 120 का स्कोर आपका बैठ रहा हो, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके ही बात करते हैं हम एसोसिएट प्रोफेसर की। तो एसोसिएट प्रोफेसर में जो क्राइटेरिया है आपका 75 का स्कोर बैठ रहा हो, और प्लस पीजी हो, प्लस आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो, रिसर्च आप पेपर आपने पब्लिश कराए हो, तो आप इसमें एलिजिबल है एसोसिएट प्रोफेसर में। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है उसमें पीजी की हो 55% मार्क्स के साथ, प्लस नेट है या फिर पीएचडी है, तो आप इसमें एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए तो देख सकते हैं क्वालिफिकेशन उन्होंने दिखाई हुई। क्वालिफिकेशन प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकती है। तो हो सकता है कि उस सब्जेक्ट के जो रिलेटिव है, जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, वो भी इसमें आपको मेंशन किया हो। अगर आप भी उस सब्जेक्ट में मैच करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। अब मैं इसको ले चलता हूँ सीधे आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसके एप्लीकेशन फ़ीस पर, कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, क्या कब से ऑनलाइन होने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके अंतर वीडियो के अंत तक बने रहना है। क्योंकि इन्होंने जो है सब्जेक्ट वाइज दिखाया है कि किस सब्जेक्ट में आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या किस सब्जेक्ट में हो सकता है एक एक सब्जेक्ट की अदर क्वालिफिकेशन होती है, तो उसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं, या कौन कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए उन्होंने खोला है कि ओबीसी में असिस्टेंट और जो लाइब्रेरी डिसिप्लिन पेडोलॉजी हिस्ट्री, ओबीसी में 1 पोस्ट है, तो इन्होंने खोला भी क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए एमएड विद स्पेशलाइजेशन पीएचडी इन एजुकेशन में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे ले चलता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ये नोटिफिकेशन जो बड़ा है। तो देखिए इसकी जो अब मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 15 मार्च 2024 यानी कि आज से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट की बात करें तो 8 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और लास्ट डेट और रिसीविंग कॉपी तो आपको इसके जो डिप्यूटी रजिस्ट्रार है एकेडमिक सर्विस रूम नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो लुधियाना रोड कश्मीरी गेट कैंपस दिल्ली 110006 एड्रेस पर आपको ऑनलाइन करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स है, जो हार्ड कॉपी है डॉक्यूमेंट्स के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो आपको इस एड्रेस पर भेज देनी है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के साथ रहने वाली है। अब मैं आपको सीधे एप्लीकेशन फ़ीस पर रहने वाला हूँ। अगर एप्लीकेशन उन्होंने फ़ीस इसमें शो करी हो तो देख सकते हैं। हाँ वेट कीजिएगा थोड़ा सा। अगर चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि क्योंकि इस तरह की जो अपडेट है मैं प्रत्येक दिन लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो इसमें एप्लीकेशन शायद फ़ीस नहीं दे रखी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो भी आप इसमें फिल मांगेगा जब ऑनलाइन करोगे तो आप इसको आपको फिल करा देनी है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसके रजिस्ट्रार को भेज देना है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि जैसी को नोटिफिकेशन है सबसे पहले अपडेट आपको मिले।